Good morning, students. Welcome to the session of combustion and flame. Today, we are going to learn about a small topic, that how do we control fire. Now, first of all, we have to understand the conditions necessary for producing fire. Those are fuel, air, that is supply of oxygen, heat is necessary to raise the temperature of the fuel beyond its ignition temperature. So these are the conditions which are necessary for producing fire. आग लगने के लिए इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. एक तो आपको फ्यूल चाहिए, ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई और तीसरा हीट. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन. और अगर इन तीन कंडीशंस में से किसी एक पर भी हम अगर काबू कर लेते हैं या किसी एक को अगर हटा दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है तो हम आग पर काबू कर सकते हैं. जनरली टू कंट्रोल फायर, फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड. आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है. अब ऐसी क्या खास बात होती है उसमें कि आग बुझ जाती है. अ फायर एक्सटिंग्विशर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ एंड कंट्रोल्स द फायर. पहला, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देता है या बंद कर देता है, और दूसरा वो इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है, या फिर दोनों काम करता है, जिससे आग पर काबू पाया जा सके. नाउ एक टॉपिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कंट्रोलिंग फायर, उसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन अ फायर ब्रिज अराइव्स इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. जब फायर ब्रिगेड, आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं तो वो वाटर देते हैं पानी में, आग पे. वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. और जैसे ही उस सब्सटेंस पर, उस जलती हुई चीज़ पर पानी गिरता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उसका टेम्परेचर उस सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर से भी कम हो जाता है, जिससे आग बुझ जाती है. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. और एक जैसे ही हम पानी देते हैं उस जलती हुई चीज़ पर, तो जो वाटर वेपर है वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को या एयर की सप्लाई को बंद कर देता है और इस तरह से आग बुझ जाती है. सो द फायर इज एक्सटिंग्विश. We must never use water to put out an oil fire because oil floats on water and the fire would spread more. हम जब आग बुझाते हैं तो हर आग पर पानी नहीं दिया जाता है. सपोज़ कीजिए कि तेल वाली सब्सटेंस में आग लगी है, ऑयल पे आग लग गया है, तेल पे, और अगर हम पानी डालेंगे तो ऑयल चूँकि हल्का होता है पानी से, वो ऊपर में तैरेगा और जिससे आग बुझेगी नहीं और ज़्यादा भड़क जाएगी. We must never use water to put out an electric fire because the person spraying water can receive an electric shock. और अगर कहीं पर आग लगी है और वो बिजली से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है, तो उस आग पर भी हम लोग पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हमने पानी डाला उस पर तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस है. मेथड्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से आग को बुझाया जा सकता है. तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ को हटा देना है. कूलिंग द सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उस सब्सटेंस को ठंडा करते रहना है ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाए. और तीसरा जो है वो एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देना है या कट ऑफ कर देना है. अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की. तो फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड वाले भी होते हैं, वाटर वाले भी होते हैं, फोम वाले होते हैं, और एक सिंपलर जो होता है, सबसे सिंपलेस्ट जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है सोडा एसिड
फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है आप देखिए, इसमें एक कंटेनर होता है इस फायर एक्सटिंग्विशर में, जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप का कंटेनर होता है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन भरा होता है। उस बड़े से कंटेनर के अंदर भी एक छोटा सा बॉटल होता है जिसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, और वो छोटा सा बॉटल जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ रहता है वो अटैच रहता है एक नॉब के साथ, एक नोज़ल के साथ। और उसके बाद ये देखिए, इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक नॉब है, एक स्विच टाइप का है, और ये नॉब जो है ये अटैच है एक छोटे से बॉटल के साथ। इस बॉटल में भरा हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बॉटल एक बड़े से कंटेनर के अंदर है, और उस कंटेनर में जो है वो भरा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अब जब आग लगती है तो इस फायर एक्सटिंग्विशर के नॉब को हिला करके ब्रेक किया जाता है, और जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा ये बॉटल फूट जाएगा और इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आकर के इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, जिससे आग बुझ जाएगी। तो इस फिगर को बड़े ध्यान से देख लीजिए और इसे आपको जो है ड्रॉ कर लेना है कॉपी पे। अब ये कैसे काम करता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? नॉब को जो है वो तोड़ दिया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, ज़मीन पे पटका जाता है। द बॉटल ब्रेक्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट लिबरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड जिस बॉटल में भरा होता है वो टूट जाने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट जो कंटेनर के अंदर भरा हुआ था उसके साथ मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। ये कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स के टाइप हैं, जिसमें आपको देखिए ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पर वाटर वाला है, फोम वाला है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, धुएं को एब्जॉर्ब करके और उसके बाद ये आग बुझाने की कोशिश करता है। इसके अंदर से इस नोज़ल से पानी गिरता है। ये वाटर हॉजेस हैं, बड़े बड़े पाइप्स हैं जिनकी मदद से बुझाया जाता है। ये स्मोक डिटेक्टर है, जैसे ही धुआं होगा, स्मोक होगा, ये डिटेक्ट करेगा और सायरन बजेगा, और उसके बाद जो है आग बुझने के लिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाएंगे और यहाँ से पानी निकलेगा। ये फोम टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर, जिनसे आग बुझाने में मदद मिलती है। तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही जानेंगे कि कैसे जो है आग बुझती है, कौन कौन से डिवाइस आग बुझाने में मदद करते हैं। हर आग पर पानी नहीं देना चाहिए। इसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो असाइनमेंट आपको सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद जो है आप भेज दीजिएगा 3:30 से 4 के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे। वंस इट विल बी क्रॉस चेक्ड, देन यू राइट द करेक्ट आंसर, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही 6 बजे तक पोस्ट हो जाएगा। वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।